यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग बहुत सादा जीवन जीते थे और एक दूसरे के साथ प्यार और सद्भाव से रहते थे। गांव के पास एक पुराना किला था जिसे कई सालों से कोई नहीं देखता था। लोग कहते थे कि उस किले में एक भूतिया आत्मा वास करती है जो रात होते ही जाग उठती है। उस आत्मा का नाम था रानी माया और उसकी कहानी कुछ इस प्रकार थी। बहुत साल पहले गांव में एक खूबसूरत रानी हुआ करती थी जिसका नाम माया था। रानी माया अपने किले में अकेली रहती थी क्योंकि उसका पति राजा विजय एक युद्ध में मारा गया था। रानी को राजा की याद बहुत सताती थी और वह दिन रात उसी के बारे में सोचती रहती थी। लेकिन रानी के भीतर एक गहरी हताशा और अकेलापन था जो उसे धीरे धीरे पागल कर रहा था। एक रात रानी को किले के एक पुराने पुस्तकालय में एक रहस्यमयी किताब मिली जो किसी तरह से बहुत पुरानी और जादुई थी। किताब में लिखा था कि जो भी इस किताब के द्वारा किए गए अनुष्ठान को सही तरीके से करेगा वह अपने मृत प्रियजनों से फिर से मिल सकता है। रानी माया ने उस किताब को पढ़ा और एक गहरे संकल्प के साथ उसने उस अनुष्ठान को करने का निर्णय लिया। रानी ने पूरे किले में दीवियां जलाईं और किताब में बताए गए जादुई शब्दों को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने अंतिम शब्द पढ़े, किले की दीवारों में अजीब सी आवाजें आने लगीं। अचानक किले में एक जबरदस्त तूफान आ गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। रानी को लगा कि अब अपने पति से मिल पाएगी, लेकिन किसी कारण से अनुष्ठान गलत हो गया। इसके बजाय उसने एक बुरी आत्मा को जगाया जो किले में वास करने लगी। रानी माया का सपना कभी पूरा नहीं हुआ। राजा विजय का आत्मा नहीं लौटा, बल्कि वह आत्मा जो किले में आई उसने रानी माया को शापित कर दिया। अब वह आत्मा किले में बंधी हुई थी और रानी माया की आत्मा भी उसी किले में भटकने लगी। किले का माहौल बहुत ही डरावना और रहस्यमय था। लोग कहते थे कि जो भी उस किले में जाता था वह या तो गायब हो जाता था या फिर उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती थी। कई सालों तक लोग किले के पास जाने से डरते रहे, लेकिन एक दिन गांव में एक युवक सूरज आया। सूरज ने सुना था कि उस किले में बहुत सारे खजाने छिपे हुए हैं और उसने ठान लिया कि वह उस किले में जाएगा। सूरज को यह विश्वास था कि वह किले के रहस्यों का पर्दाफाश करेगा और जो भी बुराई वहां बसी है उसे समाप्त कर देगा। जब सूरज किले में पहुंचा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। किले के भीतर घुसते ही वह महसूस कर रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। जैसे ही सूरज ने किले की दीवारों को छुआ, उसे अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी और एक धुंधली सी आकृति सामने आई। वह आकृति रानी माया की थी और उसकी आंखों में गहरा दर्द और गम था। तुमने किले में क्यों कदम रखा? रानी माया की आवाज गहरी और दर्दनाक थी। सूरज ने डरते हुए जवाब दिया, मैं किले के रहस्य को जानने आया हूं और मुझे पता है कि तुम मेरे रास्ते में नहीं आ सकोगी। रानी माया ने हंसी में कहा, तुम नहीं जान पाओगे कि यहाँ क्या हुआ है। मैं एक शापित आत्मा हूं और अब तुम भी मेरे साथ यहाँ फंस जाओगे। सूरज ने हिम्मत नहीं हारी और वह रानी माया से पूछने लगा, तुम क्यों शापित हो? तुम्हारी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिलती? रानी माया ने बताया कि वह कभी अपने पति राजा विजय के बिना नहीं जी पाई और उसके लिए उसने एक जादुई अनुष्ठान किया था, लेकिन अनजाने में उसने एक बुरी आत्मा को जगाया जो अब किले में बसी हुई है। रानी का आत्मा शापित हो गया और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी क्योंकि उसने अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया था। सूरज ने रानी माया से वादा किया कि वह उसके पापों का प्रायश्चित करेगा और किले को शाप से मुक्त करेगा। सूरज ने किले के भीतर एक पवित्र अनुष्ठान किया जो रानी माया के आत्मा को शांति दे सके। जैसे ही सूरज ने वह अनुष्ठान पूरा किया, किले में हल्की सी रोशनी फैल गई और रानी माया का भूत धीरे धीरे गायब हो गया। सूरज ने किले के रहस्य को सुलझा लिया और रानी माया की आत्मा को शांति